जी, अमन शुक्ला हत्याकांड में काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स भी है। टेक्निकल एविडेंस भी हम देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास भी देखा गया, सीडीआर वगैरह भी एनालाइज कर रहे हैं। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम निकल कर आए हैं, परंतु अभी अनुसंधान अंतर्गत है कांड। जब तक कुछ पूरी तरीके से कंक्रीट नहीं निकलता है, कुछ भी बताना इसमें अनुसंधान के दृष्टिकोण से नहीं होगा। अभी इस घटना को अंजाम देने वाले कुल कितने अपराधी थे? जी, सीसीटीवी कैमरे से ऐसा प्रतीत होता है कि एक तो एफआईआर में उनकी वाइफ ने बताया कि 2 व्यक्ति आए थे बाइक से, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आगे लाइनर भी थे 2। बट अभी तक यह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि यह बैंक लूट के कांड में पिछले 5 साल से जेल में थे और ये इस साल मई महीने में जेल से निकले थे। ये भी बोल सकते हैं एक इनफेमस अपराध कर्मी रहे थे और व्यूर जेल में अन्य अपराध कर्मियों से भी ये संपर्क में आए थे, तो ऐसा पॉसिबल है। बैंक डकैत अमन शुक्ला हत्याकांड में अब नया मोड़ आ चुका है। बीते सोमवार की रात्रि में अमन शुक्ला को अपराधियों ने 3 गोलियां मारी थी, जिसका अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि 2 अपराधी नहीं 4 अपराधी थे, जो कि पहले अमन शुक्ला के बाइक से आगे चल रहे थे और उसकी रेकी कर रहे थे और उसके पीछे जो शूटर तो था बाइक सवार वह था। हालांकि आपको बता दें कि इसमें अब लगातार पटना पुलिस खोजबीन कर रही है और तमाम सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने में जुट चुकी है। जो सीसीटीवी आप फुटेज सामने देख रहे हैं, इसमें अमन शुक्ला को पहले तो अपराधी गाड़ी पर रुकवाते हैं। रुकवाने के पश्चात उसकी वाइफ को गाड़ी से उतरने के लिए कहते हैं। उसके पश्चात बैंक डकैत अमन शुक्ला को पहले माथे में गोली मारी जाती है और फिर 2 गोली एक छाती और एक पेट में मारी जाती है, जिसके पश्चात इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि अब पटना पुलिस बेउर जेल से लेकर के तमाम जिलों को भी अब लगातार छापेमारी करती नजर आ रही है और इसमें पटना पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार। आइए देखते हैं क्या कुछ ताजा अपडेट? जी, अमन शुक्ला हत्याकांड में काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स भी है। टेक्निकल एविडेंस भी हम देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास भी देखा गया, सीडीआर वगैरह भी एनालाइज कर रहे हैं। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम निकल कर आए हैं, परंतु अभी अनुसंधान अंतर्गत है कांड। जब तक कुछ पूरी तरीके से कंक्रीट नहीं निकलता है, कुछ भी बताना इसमें अनुसंधान के दृष्टिकोण से नहीं होगा। अभी इस पे मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता, पहले अनुसंधान पूरा होने दीजिए। एक बार कांड का उद्भेदन हो जाएगा एविडेंस के साथ, फिर हम आपको ज़्यादा इस मामले में बताना बिल्कुल उचित नहीं होगा। अच्छा, घटना को अंजाम देने वाले कुल कितने अपराधी थे? जी, सीसीटीवी कैमरे से ऐसा प्रतीत होता है कि एक तो एफआईआर में उनकी वाइफ ने बताया कि 2 व्यक्ति आए थे बाइक से, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आगे लाइनर भी थे 2। बट अभी तक यह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। कितनी गोलियां चली थी घटना? ये 3 गोलियों की बात आई थी, उसके बाद फिर कैमरा देखने से प्रतीत हुआ कि ये 4 गोलियां वहाँ चली थी। लोगों की गिरफ्तारी आवेदन की कॉपी में क्या है? जी, आवेदन उनकी पत्नी के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध कराया गया। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है इससे? ये बंटवारा को लेकर के या प्रेम प्रसंग? ये तो स्पष्ट है कि ये प्लान मैटर है। इसके पीछे का मोटिव क्या है, इसके पीछे कुछ थियरीज है जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक बार मामला पूरी तरीके से स्पष्ट होता है, फिर आपको ब्रीफ किया जाएगा। अभी तक गिरफ्तारी नहीं। जेल से इसका जी, अपराधी पीछे से आए थे, उसके बाद इन्हें गोली मारी थी, इतने में इनकी बाइक गिर गई थी, यह अभी तक पता चला है। इसके अलावा बाकी और भी अभी पत्नी की भूमिका संदिग्ध। अभी इस पे कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, जब तक किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। जी। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह बैंक लूट के कांड में पिछले 5 साल से जेल में थे और ये इस साल मई महीने में ही जेल से निकले थे। ये भी बोल सकते हैं एक इनफेमस अपराध कर्मी रहे थे और व्यूर जेल में अन्य अपराध कर्मियों से भी ये संपर्क में आए थे, तो ऐसा पॉसिबल है, परंतु जब तक कुछ स्पष्ट रूप से निकल कर नहीं आता है, कंक्रीट रूप से हम नहीं बता सकते। अभी हम पता करने की कोशिश करें, क्योंकि मई में
जेल से निकलने के बाद इसने लो प्रोफाइल ही मेंटेन किया है। हमारे और किसी कांड में इसका नाम नहीं आया था, तो इस बारे में अभी हम पता कर प्राइवेट एजेंसी चला रहा है। इस अभी हम काफ़ी सारे पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी, हम इसमें काफ़ी सारे एंगल्स पे काम कर रहे हैं। अभी जब तक कुछ कंक्रीट निकल कर नहीं आता है, मीडिया को कुछ भी ब्रीफ करना अनुसंधान के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जेल से निकलने के बाद क्या करता था? जेल से निकलने के बाद जैसे कि इनकी पत्नी ने बताया है कि ये पढ़ाता था, साथ ही साथ एक सिक्योरिटी या बाउंसर की एजेंसी भी खोल रखी थी, परंतु यह संभव है कि वो एजेंसी सिर्फ एक फ्रंट फेस हो और उसमें कुछ एक्चुअल में काम ना होता हो। तो ये सब अभी हम चेक कर रहे हैं। इस घटना को अभी 48 घंटे भी नहीं हुए। काफ़ी सारे इसमें पहलू है जिसपे हम जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। जेल में पूछताछ की ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी निकल कर आता है आपको बताया जाए। कितनी बार बात एक बार कांड का उद्भेदन होगा तभी आपको हम ब्रीफ कर पाएंगे। काफी से नहीं निकल कर आता है, इस पे कोई कुछ भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने साफ तरीके से बताया है कि लगातार अब जांच की जा रही है। इसमें 4 लोग अपराधी शामिल थे, जिसकी तस्वीर अब सामने आ चुकी है, पुलिस के सामने आ चुकी है और पुलिस इन अपराधियों को अब ढूंढने में लग चुकी है। बेउर जेल से लेकर के अब सारे जगहों पे इनकी अब तलाशी की जा रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बेउर जेल से भी कनेक्शन लग रहा है, लेकिन आपको बता दें कि 2020 में अमन शुक्ला बैंक डकैती करने के पश्चात पिछले मई महीने में बाहर आया था। मई महीने में बाहर आने के पश्चात वह एक सुरक्षा जांच एजेंसी भी चला रहा था। तो कहीं ना कहीं पैसे के विवाद में जो बैंक डकैती किया था उसके विवाद में इसकी हत्या तो नहीं हुई है। तमाम एंगलों पे अब पटना पुलिस जांच कर रही है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।